नमस्कार किसान साथियों, सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम बात करते हैं सागरिका पर, जो पूरे भारत में इफ़को का ब्रांड है। तो वीडियो पूरा देखें, बहुत ही बारीकी से बताया है कि भूमि में ये कैसे काम करता है। ब्रांड इसलिए कि इसका रिजल्ट फसलों पर बहुत शानदार है और किसान को गांव की सहकारी समिति पर इफ़को उपलब्ध करवा देती है। और कीमत जो इफ़को की पॉलिसी है, फार्मर फर्स्ट, उच्च क्वालिटी, कम दाम पर और एमआरपी या फिक्स रेट पर ही किसान को उपलब्ध करवा देती है। इसी कैटेगरी के प्रोडक्ट बाजार में प्राइवेट कंपनियां इससे 1.5 से 2 गुना दाम पर उपलब्ध करवा रही है। इफ़को का एकमात्र उद्देश्य यही है कि खुद कम मुनाफा या एक लिमिटेड मार्जिन रखकर किसान को उच्च क्वालिटी का उत्पाद अच्छे दाम पर किसान के द्वार पर गांव में सहकारी समिति पर उपलब्ध करवा रही है। अब बात करते हैं कि सागरिका है क्या चीज़, इसमें ऐसा क्या मिलाया गया है जो कि फसल की पैदावार के लिए बहुत ज़्यादा कारगर है। इसको तैयार करने की प्रोसेस क्या है, इसमें कौन कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट है, वर्दी हार्मोन है, एंजाइम व पौधे व भूमि के स्वास्थ्य को सुधारने वाले अन्य तत्व पाए जाते हैं। तो सागरिका एक समुद्री खरपतवारों या सीविड भी अपन कह सकते हैं अंग्रेजी में से तैयार किया गया एक प्राकृतिक या ऑर्गेनिक उत्पाद है, जिसमें कोई भी केमिकल मिक्स नहीं किया होता, जो इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है। यह लाल व भूरे समुद्री शैवालों से तैयार होता है। समुद्री खरपतवार कहते ही किसान कन्फ्यूज या भ्रमित हो जाते हैं कि ये क्या बला होती है। तो ये समुद्र में उगने वाला घास या खरपतवार है और समुद्र के किनारों पर इसकी खेती की जाती है। कुछ फोटोज आप यहाँ देख सकते हैं इनकी खेती कैसे की जाती है। भारत में ये खेती तमिलनाडु राज्य में की जाती है और वहाँ की एक कंपनी एक्वा एग्री के साथ इफ़को का टाई अप किया हुआ है, जो इफ़को को ये प्रोडक्ट उपलब्ध करवाती है। दुनिया में चाइना और इंडोनेशिया सीवीड का सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं। आजकल कुछ ऐसी प्रजातियों की खोज कर ली गई है जो मानव व पशुओं के खाने के काम भी आती है और इसमें इतनी ज़्यादा खुराक या पोषक तत्व पाए जाते हैं जिसके कारण इसे दुनिया भर में सुपर फूड भी कहा जाने लगा है। तो वायु प्रदूषण में एक मीथेन गैस का बहुत ही बड़ा योगदान होता है, जो CO2 से 80 से 200 गुना ज़्यादा खतरनाक होती है। और मीथेन सबसे ज़्यादा खेती हुए पशुओं से निकलती है। तो इसी चक्कर में हाल ही में न्यूजीलैंड में पशुपालकों पर एक फार्ट टैक्स लगा दिया गया, जिसका पूरी दुनिया में मजाक उड़ाया गया और इसका हल अमेरिका के वैज्ञानिकों ने निकाल लिया है, जिसमें सीविड से निकाला गया है पशुओं द्वारा जो बदबूदार गैस छोड़ी जाती है। अगर पशु आहार में ये समुद्री खरपतवार मिला दिया जाए तो मीथेन गैस को 80 से 90% तक कम कर देती है। तो आप समझ सकते हैं किसान साथियों कितनी पावरफुल चीज़ है। इसी प्रकार खेती में काम आने वाले ये लाल व भूरे समुद्री शैवालों को सागरिका तैयार होता है। समुद्री खरपतवारों को समुद्र से निकाल कर उसका फर्मेंटेशन या डीकम्पोज किया जाता है और ये एक थोड़ी लंबी प्रोसेस होती है। फर्मेंटेशन के बाद जो तैयार उत्पाद होते हैं उसे सागरिका को बनाने में काम में लिया जाता है। फर्मेंटेशन या डीकम्पोज का मतलब है कोई भी चीज़ है उसको गलाना, सीधी भाषा में अपन गलाना बोल सकते हैं। अब बात करते हैं इस तैयार उत्पाद की क्या खासियत होती है और पौधे व भूमि के लिए इसमें क्या क्या पाया जाता है, जो इसको डालने के बाद पौधा ज़बरदस्त वृद्धि दिखाता है तथा इससे पौधे में जड़, तना, पत्तियों, शाखाओं के साथ साथ फल फूल और जो अंतिम उत्पाद उपज प्राप्त होती है उसमें भी शानदार परिणाम देखने को मिलता है। तो बात करें सागरिका में क्या पाया जाए तो इसमें अनेक तरह के प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इनऑर्गेनिक साल्ट्स, न्यूट्रिएंट्स, वृद्धि नियंत्रक हार्मोन और उसमें जो कैरियर होता है उसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में सल्फर, NPK, कैल्शियम, जिंक, बोरोन आदि पाया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ज़मीन में ये क्या काम करता है। तो ये ज़मीन में पाए जाने वाली माइक्रोबायोज या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव अपन बोल सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगस है, प्रोटोजोआ आदि को पॉपुलेशन होती है उनको बढ़ाता है। तो मतलब ये सॉइल की हेल्थ का बूस्टर भी है। जैसे ही लाभदायक बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज, फंजाई, प्रोटोजोआ ये सभी ज़मीन में बढ़ते हैं तो ये भूमि के स्ट्रक्चर को सुधारते हैं और स्पेशली राइजोस्फीयर जो जड़ व मिट्टी के बीच में सबसे मुख्य होता है, तो जड़ द्वारा पौधे की अधिक आसानी से व जल्दी पोषक तत्व प्राप्त होने लगती हैं, क्योंकि राइजोस्फीयर जड़ों का बहुत ज़्यादा विकास करते हैं। जड़ों में बारीक जड़ों की संख्या या गुच्छा जितना बड़ा होता है वह पौधा उतनी मजबूती दिखाता है। तो सबसे पहले यह भूमि को सुधारता है, इससे ज़मीन का लवण या खारापन कम होता है, पीएच कंट्रोल होती है, तो ज़मीन की पानी रोकने की क्षमता बढ़ेगी, बीज का जर्मिनेशन अच्छा होता है तथा भूमि में फैलने वाली फंगस की बीमारियां कम लगेगी तथा जीवाणुओं की एक्टिविटी बढ़ने से जो उर्वरक या खाद अघुलनशील अवस्था में पड़े हैं वो घुलकर पौधे को उपलब्ध होने लगते हैं। अब बात करते हैं ये पौधे की पैदावार में कैसे या क्या योगदान देता है।
तो पौधे के विकास करने वाले हार्मोनों को यह नियंत्रित करता है। उनमें ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिक एसिड जैसे हार्मोनों की उपलब्धता पौधे के अंदर बढ़ जाती है और पौधा अच्छी ग्रोथ दिखाने लगता है। तो जो शुरुआती अवस्था में वेजिटेटिव ग्रोथ या आपने बोले वानस्पतिक ग्रोथ अच्छी करवाता है और ये एक ग्रोथ स्टिमुलेटर की तरह काम करता है। उसके बाद में इसका काम है टिलरिंग। टिलरिंग मतलब फुटान। तो कोई भी फसल है उसमें फुटान जितनी ज़्यादा होगी उस पौधे में उतनी ज़्यादा शाखाएँ होगी और उतना ही ज़्यादा उत्पादन बढ़ता जाता है। तो गेहूँ में सबसे ज़्यादा फुटान देखने को मिलता है। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब बात करते हैं पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को भी बढ़ाता है, जिससे न्यूट्रिएंट का ट्रांसफ़र पौधे के अंदर बढ़ जाता है और वह सेल डिवीज़न को बढ़ा देता है और इंटरनोड्स को बढ़ाकर पौधे को मजबूती प्रदान करता है। उससे पौधे की इम्यूनिटी बढ़ती है तथा जिस कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी बढ़ाव होता है, जिससे फंगस और वायरस से लगने वाले या फैलने वाले रोग है वो कम नुकसान पहुंचा पाते हैं। तो ये डिजीज़ रेजिस्टेंस की तरह भी काम करते हैं। प्रकाश संश्लेषण बढ़ने से पौधे में अधिक फूल आते हैं। अधिक फूल आने पर अधिक फल या बोलें तो फल ज़्यादा लगता है, जिससे उपज में ज़बरदस्त बढ़वार होती है। फ्रूट समय पर सेट होता है तथा एक जैसा होता है और यह जो उत्पाद प्राप्त होता है उसकी क्वालिटी भी बढ़ाता है। कारण ये है कि जब ज़मीन से अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट पौधे को उपलब्ध होंगे तो जो उत्पाद की न्यूट्रिशन क्वालिटी होगी ज़बरदस्त होगी और उत्पाद की क्वालिटी बढ़ने से स्टोर करने पर उत्पाद लंबे समय तक टिकता है, जो फल व सब्जियों में सबसे ज़रूरी होता है। इसमें जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, आयरन, बोरोन, कैल्शियम, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास सभी तरह के सूक्ष्म तत्व थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। जब ज़मीन की हालत सुधरेगी तो पौधा हष्ट पुष्ट और मजबूत होगा। तो ये पौधे की स्ट्रेस सहने की क्षमता में भी कई गुना तक वृद्धि कर देते हैं, जिससे पौधा कम या अधिक पानी या बारिश में भी मजबूती से खड़ा रहता है तथा लवण, सूखा और पाड़े व अन्य प्राकृतिक आपदाओं से पौधे की रक्षा करता है। तो एक तरीके से यह खेती का सुपर फूड है, जो ज़मीन, जड़, तना, पत्तियाँ, शाखाओं, फल, फूल व अंतिम उत्पाद को भंडारण की क्षमता को भी बढ़ाता है, क्योंकि इसमें सभी सूक्ष्म पोषक तत्व व वृद्धि हार्मोन कम या ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। बाजार में बहुत सारे सीवीड के नाम पर नकली उत्पाद बिक रहे हैं, साथ ही इनकी कीमत 1.5 से 2 गुना तक ज़्यादा होती है। तो किसान इस सुपर फूड सागरिका का अधिक से अधिक उपयोग कर भूमि को सुधार कर खेती की लागत को कम करके अधिक उत्पादन ले सकता है और यह उत्पादन को 15 से लेकर 40% तक बढ़ा देता है। अब इसकी डोज की बात करें तो 10 किलो प्रति एकड़ या एक बार में पहली सिंचाई पर, या अगर 2 बार में अगर आप डालना चाहते हैं तो पहली बार बिजाई के वक्त जब आप DAP या NPK के साथ 5 से 7 किलो मिला सकते हैं और दूसरी बार पहली सिंचाई के वक्त 5 से 7 kg प्रति एकड़ के हिसाब से मिला सकते हैं। सिंचाई पर मिलाने के बाद ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में आपको पूरा बारीकी से बताया गया है कि यह कैसे काम करता है और आपको इसको गांव की सहकारी समितियों पर वाजिब दाम पर इतनी हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट उपलब्ध करा रही है। तो किसान साथियों, इसका उपयोग ज़रूर करें। धन्यवाद साथियों। जय किसान।